हेलो गाइस, सो दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस। मैं अपने लिए क्योंकि होमवर्क कर रहा था, तो जो होमवर्क मैंने अपने लिए किया है मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो दीज आर नॉट सम टिप्स और कॉल्स, ये वो सब नहीं है ना। ये मैं आपको कॉल्स या टिप्स देने के लिए नहीं आया हूँ। जो होमवर्क मैंने अपने लिए किया है, क्या लॉजिक लगाता हूँ, क्या लेवल्स बनाता हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये वो देखो क्या है, मैं आपके लिए 10-10 स्टॉक्स भी दे सकता हूँ, बट हमेशा याद रखना अगर बहुत ज्यादा होमवर्क कर लोगे ना, सुबह रनिंग मार्केट में समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। सो दैट इज इट। ओके, तो कल सुबह के लिए क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं, इवन कल क्या परसों के लिए भी। ये वीकली एनालिसिस जैसा समझ लो, वीकली तो नहीं, 2 दिन ये वैलिड रहेगा, कल और परसों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एल एन टी। ठीक है, मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ दिखा रहा हूँ आपको पहले। यार ये देखो, आपके सामने मैंने 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला हुआ है। ओके, सो एल एन टी ऑलरेडी अपने काफी ज्यादा, देखो अब एल एन टी, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम यहाँ खोलता हूँ, ऑलरेडी अपने काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल पे आ चुका है ना। 913 रुपए एक बहुत क्रूशियल लेवल है एल एन टी के लिए। और अगर हम कल का दिन देखेंगे, मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग डे, तो देखेंगे कि हाई वॉल्यूम के साथ बिग बिग कैंडल्स, कैंडल का साइज स्मॉल नहीं होता क्या, छोटा, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसी को अगर मैं आपको थोड़ा इस टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो यू विल बी एबल टू लुक कि यहाँ पे ये एक फ्लैग एंड पोल जैसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, मतलब बना दिया है। इनफैक्ट व्हाट इज फ्लैग एंड पोल, अगर जितने लोगों को नहीं मालूम व्हाट इज फ्लैग एंड पोल, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट लाइक दिस इज अ द पोल ऑफ द फ्लैग एंड इट लुक्स लाइक अ फ्लैग। सिस्टम क्या होता है, कभी भी कोई अप ट्रेंडिंग मार्केट सीधे ऊपर नहीं बढ़ता, ऊपर नीचे ऊपर, तो जब नीचे आता है ना, तो वो थोड़ा कंसोलिडेट करता है एक सिमिलर रेंज में, जो हमने भी ड्रॉ कर लिया है। तो ब्रेकआउट जब देता है, अप ट्रेंडिंग स्टॉक मोस्टली अपसाइड ही ब्रेकआउट दे सकता है, डाउन भी दे सकता है, लेकिन मोस्टली अप ट्रेंड ऊपर। तो जैसे ये ब्रेकआउट देगा ना, दिस इज अ बाय इनिशिएटेड, मे बी टुमारो, मे बी डे आफ्टर टुमारो, बट ये एक बहुत बढ़िया बाय बन सकता है एलएनटी। छोटे टाइम फ्रेम पे फ्लैग एंड पोल पैटर्न बना है, बहुत स्ट्रांग होता है फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ठीक है, जब भी फ्लैग, अब इसका ये जब टूटेगा रेंज, तो काफी अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। ठीक है, और ये देखो 1 आवर टाइम फ्रेम भी मैंने दिखाई दी आपको, एक बहुत 28 सितंबर को भी ट्राई किया था, नहीं ब्रेक कर पाए, 1 अक्टूबर को भी ट्राई किया था, ब्रेक नहीं कर पाया, अभी फिर से ट्राई कर रहा है। शायद ब्रेक हो जाए, शायद ब्रेक ना हो। ब्रेक हो जाता है तो बढ़िया, आपको क्या करना है, बाय करना है, और टारगेट क्या बनाना है, कल सुबह सुबह ओपन होकर पिवट पॉइंट्स खोलना है आप लोगों को। ठीक है, यू टारगेट फॉर 2 पिवट लेवल्स, यू ट्राई फॉर 2, बट यू कैन ऑल्सो सेटल फॉर 1। अगर आपको नहीं डर लग रहा है, प्रॉफिट हो जाता है, तो टेक 2 पिवट टारगेट्स टुमारो। और ऊपर के लिए कोई लेवल में नहीं दूंगा आप लोगों को। नीचे के लिए बोलोगे, डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए भी हम लोगों के पास, हाँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200, मैंने बोला ना 200 ये में बहुत इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है। अभी मूविंग एवरेज जिसका मैंने वीडियो बनाया उसमें दिखाया होगा, दिस कुड बी योर टारगेट फॉर द शॉर्ट साइड। अगर कल ये जो ब्रेकडाउन है, अगर ये एरिया ब्रेकडाउन होता है, कौन सा देख लो आप लोग, कौन सा है अप्रोक्स दिस एरिया, 906 रुपीज ब्रेकडाउन होता है ना, 906, या हाँ 906 ही पकड़ लो, 906 ब्रेकडाउन होता है, तो अपन एक शॉर्ट साइड का ट्रेड भी ले सकते हैं। यहाँ भी ठीक ठाक टारगेट है, 10 रुपए, बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं है, 10 रुपए का टारगेट है, 10 रुपए मतलब 1%। ठीक है, सो डोंट डू एनीथिंग इन बिटवीन दिस लेवल, 906 से 913 के बीच में कुछ मत करना, थोड़ा सा उसको ऊपर या नीचे ब्रेकआउट देने देना, उसके बाद ही कुछ करना। सो हियर इज अ स्टॉक एल एन टी फॉर यू। डाउन साइड टारगेट 30 मिनट्स का 200 ये में 896, अपसाइड पे टारगेट मैं बता नहीं सकता, अब ट्रेंडिंग स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है, ट्राई फॉर 2 पिवट्स एंड सेटल फॉर 1 इफ नीडेड। एशियन पेंट्स, तो ये कैसा, बोथ साइड था एलएनटी मेरे लिए, लेकिन मोस्टली मैं अप साइड के लिए देख रहा हूं। एशियन पेंट्स अगर मैं आपको दिखाता हूं, तो एशियन पेंट्स ने अभी अभी, ये एक बहुत क्रूशियल लेवल है, कौन सा, ये वाला 2070 रुपीज का, देखो नहीं ब्रेक कर पाया था वो 10 सितंबर को, फिर से नहीं कर पाया, अभी ब्रेकआउट दे दिया। हमने क्या पढ़ा है, मैक्सिमम ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करना, तो तोड़ दिया लेवल ये अपना। अभी ये हो सकता है कि ये कर दे। ओके, दिस कुड बी, दिस इज अवर प्लान, लाइक दिस कुड बी अ पॉसिबिलिटी टुमारो कि सीधे डाउन हो जाए, या ऊपर आकर के 20 रुपए का टारगेट देके फिर ये जर्नी स्टार्ट करे नीचे की, या ये भी एक तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है, मैं आपको बताता हूं आराम से। सो चलो, 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने दिखाया, क्या दिखाया, इतना ही कि क्रूशियल लेवल को ब्रेकआउट दिया था, नहीं सस्टेन कर पाया, वापस आ गया एशियन पेंट्स। अब यहां मैं दिखाना चाहूंगा 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या आपको, जस्ट ओके यहाँ पे खोलता हूँ, वेयर इज एशियन पेंट्स, यहाँ पे मैंने सेट करके रखा हुआ सारा का सारा। एशियन पेंट्स यहाँ पे लाता हूँ। एशियन पेंट्स इस वक्त, सबसे पहले मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो यार, यहाँ पे
वो भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है और 2050 भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, 2070 भी इंपॉर्टेंट लेवल है जो ब्रेकडाउन हो चुका है, और ये भी एक इंपॉर्टेंट लेवल है, क्रूशियल 2050 रुपए का। क्या आप लोगों को यहाँ पे करता हूँ, व्हाट डू यू सी गाइस? डू यू सी अ हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न? देखो, लेफ्ट शोल्डर, ठीक है, ब्रेकआउट लेवल बट कुड नॉट सस्टेन हेड, राइट साइड वंस मोर, एक और ट्राई किया इसने 3-15 9-15 पे, फ्राइडे को किया, बहुत ही ज्यादा बेरिशनेस के साथ वो नीचे गिर चुका है। वॉल्यूम्स चेक कर लेते हैं, ठीक ठाक वॉल्यूम्स है, बहुत ज्यादा डेफिनेटिव नहीं जवाब दे रहे हैं, बट फिर भी अभी क्या है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल पे, कैसा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने आपको दिखाया कि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के नेक लाइन पे आ बैठा है, ये टूटेगी नेक लाइन, अच्छा टारगेट हमें मिलेगा, ठीक है, हमें काफी अच्छा टारगेट मिल सकता है नेक लाइन ब्रेक होने पे। एक मिनट, और नेकलाइन ब्रेक होने पे अच्छा टारगेट मिल सकता है, और एक इंडिकेटर मैं लगाना चाहूंगा यहाँ पे, आप लोगों को पढ़ाया भी है मैंने अभी अभी, जो मैं खुद यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आई विल यूज द ओके। क्या दिख रहा है आप लोगों को? व्हाट इज दिस? दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। अगर इसको कल यहाँ से सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है, अगर इसको सपोर्ट मिलता है, we'll go for a buy trade, okay, we'll go for a buy trade, if it takes the support, this could be our target 2087, okay, जो हाई है, बट मोस्ट प्रोबेबली हेड एंड शोल्डर बनने के बाद अगर नेकलाइन और ब्रेक हो जाती है, तो हमें अच्छा खासा सेल टारगेट मिलेगा। सेल टारगेट में भी मैं बताऊं आपको क्या टारगेट बना सकते हैं, नहीं समझ में आता ना अगर आप लोगों को, जैसे मुझे 2000 रुपीज दिख रहा है एक अच्छा टारगेट, हाँ 2000 रुपीज एक स्ट्रॉन्ग टारगेट है, बट बहुत बड़ा टारगेट हो गया है 2% का, बट मिल भी सकता है ना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न ब्रेकआउट होगा, अगर कल होगा तो 2050 टूटेगा यार, बिल्कुल शॉर्ट करना, अच्छा टारगेट दे सकते हैं एशियन पेंट्स, अगर दिन बेरिश है तो। बुलिश है तो इसे छोड़, बुलिश है कि ब्रेकआउट देता अप साइड में, स्मॉल टारगेट 2070 तक का तो कहीं नहीं गया, छोटा टारगेट है, तो नीचे साइड बड़ा टारगेट है एशियन पेंट्स में, ऊपर साइड छोटा है, नीचे साइड बड़ा है, सो आई विल कीप दिस फॉर माय सेलिंग ओनली। हाँ, यू कैन बाय आल्सो, बट बाय करना है तो मैं एलएनटी पे जाऊंगा, वो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा, सेल करना है तो मैं एशियन पेंट पे आऊंगा, ठीक है। इंडसइंड बैंक परफेक्ट, परफेक्ट लेवल पे देखोगे तो, देखो ये आप लोगों को दिख रहा है कि ये इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, तो इट्स ऑलरेडी ऑन अ वेरी, एक अपने क्रूशियल जोन पे तो है ही वो, क्रूशियल जोन पे होने के बाद हम लोगों को प्रॉपर वो एक न्यूट्रल बायस देता है। देखो न्यूट्रल, अगर आप देखोगे बढ़िया कंसोलिडेशन हुआ है गाइस, ठीक है, अब ये ट्रायंगल जहां ब्रेकआउट देगा ना, ऊपर की साइड ब्रेकआउट देगा, तो दिस इज अवर टारगेट 638, 638 कुड बी अवर इजी टारगेट, नीचे साइड देता है तो देखते हैं, कोई मूविंग एवरेज लगा करके देखते हैं, नहीं इधर तो कुछ भी नहीं मिल रहा है मूविंग एवरेज, इधर भी कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ओके डाउन साइड के लिए मिल रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, बट ये कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट हो गया 600 का, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है ना, देखो इतना तो क्लियर है आप लोगों को, दिस इज अ डाउन साइड टारगेट, दिस कुड डेफिनेटली बी अ अपसाइड टारगेट, छोटे छोटे टारगेट इंडसइंड बैंक में बिल्कुल कर ले सकते हैं जिस भी तरह वो ब्रेकआउट देता है। देख लो ट्रायंगल कैसे बनाया मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऊपर से लाइन खींचना ऐसे, नीचे से ऐसे लाइन खींचना, और जब ये ऐसा नेक बॉटम हो गया, देखो क्या हो रहा है वहां पे, वो ऐसा, ये ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, मार्केट ना रेंज छोटा करता जाता है, छोटा छोटा, अब इसको कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो जो भी करेगा ना अच्छा करेगा आपके लिए, तो कल इंट्राडे वाले बिल्कुल इस पे ट्रेड ले सकते, बोथ साइड पॉसिबिलिटीज फॉर इंडसइंड बैंक, मोस्ट प्रोबेबली गैप अप खुल सकता है बैंक निफ्टी भी कल, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग डेली कैंडल है, बात करते हैं बैंक निफ्टी का। अब आ जाते हैं लास्ट लूपिन, ये भी बहुत अच्छा सेटअप मुझे इसमें दिख रहा है, मैं पहले 1 आवर टाइम फ्रेम खोलता हूँ, सब कुछ रिमूव, मैं ना सब कुछ रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, लेट मी रिमूव ऑल दैट लाइन, व्हाट डू यू सी ओवर हियर, यू विल सी कि यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सी एक ट्रेंड लाइन की पॉसिबिलिटी बनी हुई है, देखो दिख रही है आप लोगों को, जो ब्रेक भी हो गई है, जो डिसिसिवली ब्रेक भी हो गई है ना, और क्या दिख रहा है आप लोगों को बताओ, और क्या देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी दैट, यहाँ पे अगर मैं इसको एक एक फ्लैग पैटर्न की तरह भी ले सकता हूँ, फ्लैग एंड पोल, इनवर्स फ्लैग एंड पोल, ये रहा इसका पोल, अगर आपको दिख रहा होगा तो दिस इज द पोल, और डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक में कैसा काम करता है, ऐसा काम करता है फ्लैग एंड पोल, ठीक है, ऐसा, उसके बाद नीचे, सो लूपिन इज अ वेरी गुड, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे तुरंत तुरंत नहीं होगा ना, तो बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाना था दिखा दिया, फ्लैग एंड पोल बन रहा है, बड़ा मूवमेंट पूरे वीक में आ सकता है अगर ये कल तोड़ता है ट्रेंड लाइन को, तो छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, व्हाट डू यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट डबल टॉप पैटर्न यू सी ओवर हियर, आई एम सॉरी, डबल टॉप पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, रिजेक्शन मिला था इसको इस डेट पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, फिर से ट्राई किया, फेल हो गया, दूसरी बार फेल हुआ है, और एकदम बेस्ट पॉइंट पे बैठा हम लोगों के लिए, अगर यहां से सपोर्ट लेता तो इट विल अगेन टेस्ट द सेम लेवल, और दिस कुड बी योर अपसाइड टारगेट, अगर ये ब्रेक होता है ना,
बड़े टाइम फ्रेम में भी ब्रेक होगा, छोटे टाइम फ्रेम में भी ब्रेक होगा, बढ़िया शॉर्ट, एक नहीं 2 3 4 दिन के लिए अपन का शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा। तो मैं लॉजिक दे रहा हूं आप लोगों को, कॉल्स नहीं दे सकता मैं, उसके लिए ऑथोराइज भी नहीं, और मुझे भरोसा ही नहीं होता कॉल्स पे, क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द केसेस। हो सकता है 12 बजे तक ये लॉजिक काम करे, 12 बजे का कुछ सेंटिमेंट चेंज हो जाए। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। दैट इज व्हाई टिप्स कैन नॉट हेल्प यू, ओनली योर एनालिसिस कैन हेल्प यू। सो दिस इज द एनालिसिस। छोटे टाइम फ्रेम पे डबल टॉप बियरिश पैटर्न है, अगर ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो, और नेकलाइन देने के लिए देखो कितना अच्छा ईएमए आपको आ रहा है, नेकलाइन बन करके ईएमए सपोर्ट दे रहा है। देखो इसके पहले भी ईएमए ने इसको बचाया हुआ है, यहाँ पे 3 बार बचा चुका है, तो पॉसिबिलिटी है कि चौथी बार भी बचा ले। अगर टूटता है, बढ़िया डिसिसिव मूव अपन को मिलेगा, लूपिन में अच्छा टारगेट मिल सकता है। डाउन साइड का तो चलो बिल्कुल देख लो, 1018 ₹10 तो मिल ही रहा है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी ब्रेक होता है तो और देखेंगे फिर। ठीक है, तो चलो एनी विच वेज 1% भी टारगेट करते बहुत होता है। सो दिस वाज माय एनालिसिस फॉर लूपिन। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए सिंपल एनालिसिस है मेरे पास, ज्यादा नहीं। मैं आपसे आपको पहले 1 डे टाइम फ्रेम दिखाना चाहता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है आप लोगों को? डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को दिख रहा है कि कैसी कैंडल है। इट्स अ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दैट इज टोटली लाइक ब्रेक कर चुका है ना 200 मूविंग एवरेज, वो भी डेली टाइम फ्रेम पे। बहुत बड़ा बात होता है एक 200 मूविंग एवरेज ब्रेक करना डेली टाइम फ्रेम में। ब्रेक नहीं करना, ब्रेक करके क्लोज होना। उसकी विक देखो, छोटी सी है कि लंबी सी है? छोटी सी विक है, मतलब कि आखिरी तक भी बुल्स हैवी थे, मतलब देवर लाइक, है ना? तो काफी बुलिश है डेफिनेटली। एक गैप अप पैटर्न बनता है हमारे लिए कल सुबह के लिए। 15 मिनट टाइम फ्रेम खोलूंगा आपके लिए, तो मैं बस यही दिखाना चाहता हूँ। 15 नहीं, मैं इसमें आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम दिखाता हूँ क्या हुआ मार्केट में। डू यू सी ओवर हियर? मार्केट यहाँ पे भी फ्लैग एंड पोल पैटर्न बनाया और ब्रेकआउट दे चुका है। दिस इज द फ्लैग, देखो, दिस इज द फ्लैग, दिस इज द पोल ऑफ द फ्लैग। सो बेसिकली काउंट क्या करते हैं, इसकी जो लेंथ होती है ना यहां से लेकर के यहां तक, वैसे जेन्युइनली यहां से लेकर 624 पॉइंट्स का, और जब यहां से वो स्टार्ट करता है अपना इस टाइम से ब्रेकआउट, तो ये भी 624 तक का टारगेट अपन ले सकते हैं इसमें। 626 600 पकड़ लेते ना 24। अच्छा, एक काम करते हैं, पूरा पूरा यहाँ से इस ब्रेकआउट पॉइंट से यहाँ तक कितना हो रहा है? 705 पॉइंट्स हो रहा है, वो मेरा लेवल निकाला हुआ है। चलो अपन 24,300 को टारगेट बनाते हैं। सो दिस कुड बी अवर टारगेट 24। वैसे तो मेरा जो मैंने लेवल्स बना के 24,400 का मैंने टारगेट बनाया हुआ है, ठीक है, 24,700 का। इन केस इफ यू सी हैवी बुलिश डे, गुड मोमेंटम, गुड गैप अप समवेयर अराउंड, यहाँ गैप अप खुलता है, बिल्कुल ले सकते हैं अपन। बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एट ऑल दिस लेवल्स। दीज लेवल कैन ऑल्सो, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी देखो, वेयर आर वी? एक मिनट, मैं ये सब हटाता हूँ। ओके, अब देखो बड़े टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के, देखो लास्ट, अच्छा देखो 1 डे करता हूँ फिर से। देखो लास्ट टाइम क्या हुआ था जब इसने ये 200 मूविंग एवरेज को तोड़ा था ना यहाँ पे, ये देखो, ये रहा 200 मूविंग एवरेज। देखो लास्ट टाइम भी इसने जब ब्रेक किया था गाइस, बिग बुलिश एनगल्फिंग, गैप अप, एंड देन इट फॉल्ड। क्यों, कौन से लेवल से गिरना चालू हुआ था ना? वो यही लेवल्स देखो, 24,000, कौन सा 700 800, ये यही लेवल्स थे। तो इस लेवल के आसपास काफी सेलिंग भी मिल सकती है, और मार्केट बहुत दिनों से खिंच रहा, पूरा वी शेप रिकवरी किया है। सो आई विल से कि थोड़ा अभी भी ब्रेकआउट भी क्या होता है ना, थोड़ा सा रिटेस्ट करता है इन लेवल्स को। तो मैं बोलता हूं, अगर मिलता है ना गैप अप एंड बुलिश ट्रेड, ले लेना मॉर्निंग मॉर्निंग में, बट कॉशियस हो जाना उसके बाद सेकंड हाफ के लिए। यू माइट सी सम फॉल, और वो तो देखो कल ही पता चलेगा क्या होगा। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेवल्स देख लो, लेवल दिखाने के लिए आया था मैं। 24,400 का लेवल कुड बी अ गुड सप्लाई जोन। सो वहां तक का टारगेट तो ले सकते हैं। एंड उसके बाद एक चीज और बता देता हूँ, ये वीडियो में दोबारा बना पाऊंगा ना बना पाऊंगा पता नहीं, जब तक कि ये डेली टाइम फ्रेम में गाइस यहाँ सस्टेन करेगा ना, इस पे शॉर्ट मत जाना बहुत लंबा। मतलब अगर ये ब्रेक कर देता है ना, चले जाना शॉर्ट। बट जब तक कि इस लेवल को मेंटेन करेगा ना बैंक निफ्टी, साइडवेज जाके ऊपर जाके, गाइस कभी भी फॉल होगा ना यहाँ से, वो फिर से एक अच्छा आपको अब साइड मोमेंटम दे सकता है। सो ध्यान देना 200 ईएमए क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है, ऐसा करके, ठीक है। सो चलो, और एक 5 मिनट टाइम फ्रेम खोलता हूँ आप लोगों के लिए, और अगर आपको दिखाऊं मैं ये मूव कैसे पता चला कि ये पुल बैक था, कैसे पता चला कि ये पुल बैक था, देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा करके देखते हैं अपन, इस लोएस्ट पॉइंट से इस पॉइंट को पकड़ते हैं, किसको? इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ठीक है, पकड़ के मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, ऐसा परफेक्टली रखा गया, परफेक्टली अब आ चुका है ये। देखो देखो, किसको पुल बैक बोलते? जब तक कि ना, इवन यहां तक जब मार्केट गिरना चालू किया, फिर 23%, 38%,
तक ये आया, ये पुल बैक कहला गया। इवन 50% तक भी पुल बैक था, उसके आगे ये ट्रेंड चेंज हो गया हमें लगता। बट देखो कितने सही तरीके से कर रहा है। तो कभी भी आप लोगों को अगर चेक कर रहा हो ना मार्केट, एक लो से एक टॉप बना देता है, एंड देन यू हैव टू नो कि ये पुल बैक है कि रिवर्स हो गया। आप यहाँ से लो पॉइंट पकड़ना, हाई तक रखना, छोड़ के देखना। और अगर यहाँ पे एक ये बहुत बढ़िया बाय सिग्नल था, ये यहाँ कहीं अपन को एंट्री ले लेनी चाहिए थी इस पॉइंट को, जब वो सपोर्ट ले गया तो 38.2% से, दिस वाज अ गुड एंट्री, ली भी थी मैंने, ठीक है। तो एनी विच वेज, ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोगों को मतलब मैंने, आप लोगों ने इतना सुना, सारी चीजें समझी, और आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई कॉल्स शुड नॉट बी फोकस्ड अपॉन बट एनालिसिस शुड बी फोकस्ड अपॉन। तो 5 टोटल स्टॉक्स हैं, एक बैंक निफ्टी है, लूपिन है, इंडसइंड है। लूपिन फॉर बियरिश डेफिनेटली नहीं, बोथ बोथ साइड कर सकते हैं। इंडसइंड साइड देखो, दोनों में बोथ साइड है, बट मैं एलएनटी पे थोड़ा बुलिश रहूंगा, एशियन पेंट में बियरिश रहूंगा, इंडसइंड में देखूंगा क्या कर रहा है। लूपिन तो देखो सपोर्ट ले भी सकता है, मार्केट कल बुलिश होता तो फिर बाय करेंगे और सेल करेंगे। अगर सेल तो तगड़ा सेल, सेल मतलब पूरे वीक के लिए सेल हो जाएगा लूपिन। अगर कल स्ट्रॉन्ग सेल चला जाता है ना मार्केट, लूपिन शुड बी ऑन योर बियरिश लिस्ट फॉर द फुल वीक। बैंक निफ्टी दिखा दिया मैंने, बहुत बुलिश हुआ है, एकदम से बेरिश नहीं हो सकता है कल सेकंड हाफ में हो जाए, अगर फर्स्ट हाफ में नहीं होता तो, बट थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स में लेना चाहूंगा उसमें भी, ठीक है। तो चलो गाइस, आई वुड एंड द वीडियो ओवर हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग ट्रेडिंग वीक। बाय बाय।